Okay, see, today we are starting with the electronic configuration of the remaining element. The next element will write here. Will write here. See, the first column we will have here atomic number. Second column we will have here element. Third column we will have the electronic. Configuration, electronic configuration, and in the last column we'll have the condense, electronic, condense electronic configuration. ब्लर दिसतंय का रे? ओके ओके. आता क्लियर आहे का रे? प्लीज क्लियर आहे का? ओके ओके. See here we are having the atomic number. Second column we are having the element. Third column we are having electronic configuration, and the last column we are having condensed electronic configuration. Now here we'll write down the atomic number 21. Atomic number 21 is scandium, and for scandium what is the configuration? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. See this is sequence. This sequence we have learned in the last lecture. सबसे पहले हमारा कौन सा ऑर्बिटल आएगा? 1s. 1s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा? 2s, 2s 2p, 2s 2p के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा? 3s 3p, 3s 3p के बाद कौन आ रहा है? 4s, और उसके बाद आ रहा है. एटलीस्ट तुम्हें यहां तक तो लर्न करना चाहिए. देखो, आई रिपीट अगेन. फर्स्ट विच ऑर्बिटल वी आर हैविंग? 1s. आफ्टर 1s which orbital we are having here? 2s 2p. After 2s 2p which orbital we are having? 3s 3p. And after 3s 3p which orbital we are having? 4s and 3d. 4s and 3d. तो यहाँ पे देखो 1s, 2s 2p, 3s 3p, 4s and 3d1. Now you can count number of electron here. Electrons are 2 plus 2 4, 2 plus 2 4, 4 plus 6 10, plus 2 12, plus 6 18, 20 and 21. The scandium का atomic number 21 है, correct? Now we'll write the next element, atomic number 22. Atomic number 22 is titanium or titanium. You can say titanium और टाइटेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 22 है. तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 1s2, 2s2, 2p6. This is called as
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2, 4s2, 3d2. ओके, यहाँ पे क्या था, एटॉमिक नंबर एक से बड़ा, तो यहाँ पे 3d1 की जगह 3d2, और काउंट करोगे तो देखो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20 and 2 22. करेक्ट. देन यहाँ पे इधर एटॉमिक नंबर 23, 23 इज vanadium, 23 is vanadium, and vanadium is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. एटॉमिक नंबर एक से बढ़ गया, तो यहाँ पे 3d2 था, यहाँ पे 3d3 हो गया. 24, 24 इज क्रोमियम, 24 इज क्रोमियम. अभी क्रोमियम का देखो, यहाँ पे थोड़ा क्रोमियम में थोड़ा हमारा चेंज है, थोड़ा क्रोमियम डिफरेंट है. कैसे है क्रोमियम, देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s. यहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा 4s1, और यहाँ पे आएगा 3d5. मतलब एक्चुअली आना कैसे चाहिए था, यहाँ पे 4s2 और यहाँ पे 3d4, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में जा रहा है. देखो रियलिटी में कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए था, 4s2, 3d4, 3d4, लेकिन हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर आगे शिफ्ट कर दिया, तो एक 4s1, 3d5. ऐसा क्यों आ रहा है, मैं आपको बाद में रीजन देता हूँ इसके बारे में. 24 के बाद क्या आएगा, 25. एटॉमिक नंबर 25 इज मैंगनीज. एटॉमिक नंबर 25 इज मैंगनीज. तो मैंगनीज के लिए क्या लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और यहाँ पे आएगा 4s2 और इधर आएगा 3d5. काउंट करो, एटॉमिक नंबर 25, तो यहाँ तक 18 था, 18 + 2 20, और 20 + 5 25. यहाँ पे क्रोमियम में थोड़ा अलग सा कॉन्फ़िगरेशन. 26 आयन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. देखो यहाँ पे 18 था, 18 + 2 20, 20 + 6 26, तो ये हमारा 26 एटॉमिक नंबर है. 27 कोबाल्ट, कोबाल्ट 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. देखो यहाँ तक 18 था, 18 + 2 20, 20 + 7 27. 28 निकेल, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. यहाँ तक 18 था, 18 + 2 20, 20 + 8 28. एटॉमिक नंबर 28. 29 कॉपर,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और यहाँ पे क्या आना चाहिए था 4s2, यहाँ पे आना चाहिए था 4s2 और यहाँ पे आना चाहिए 3d9, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे 4s1 और यहाँ पे लिखेंगे 3d10। ये हमारा अलग कॉन्फ़िगरेशन कॉपर। मतलब कैसे आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था 4s2 और यहाँ पे आना चाहिए था 3d9, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या बनेगा 4s1, ये क्या बनेगा 3d10। ऐसा क्यों हो रहा है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द रीजन। मुझे क्रोमियम के लिए और कॉपर के लिए आपको रीजन देना है। ओके 30 is zinc, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। देखो यहाँ तक 18 था, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 10 30। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे दो जगह हमें अलग कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। एक एलिमेंट है हमारा क्रोमियम, जहाँ पे 4s में एक इलेक्ट्रॉन है और d में 5। दूसरा एलिमेंट है हमारा कॉपर, जिसके पास 4s में एक इलेक्ट्रॉन है और d में 10 है। बाकी सब में अगर आप चेक करोगे तो सबके पास स्टार्टिंग से लेके 4s2, 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 यहाँ पे 4s1, 4s2, 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 यहाँ पे खाली 4s1 एंड 4s2। तो दो जन के पास 4s1 है। अभी हम लोग कंडेंस देखेंगे। कंडेंस स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है। तो स्कैंडियम के पहले कौन सा इनर्ट गैस आएगा, स्कैंडियम के पहले कौन सा इनर्ट गैस आएगा, स्कैंडियम के पहले कौन सा इनर्ट गैस आएगा, कोई मुझे बोलेगा। हमारा देखो सबसे पहले वाला हमारा हीलियम, इनर्ट गैस कौन सा है, हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2, नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10, आर्गॉन जिसका एटॉमिक नंबर 18 और क्रिप्टॉन जिसका एटॉमिक नंबर 36। तो अभी देखो यहाँ पे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है। तो स्कैंडियम के पहले कौन सा इनर्ट गैस लिखोगे, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो ये बहुत ही कम है। नियॉन क्लोजेस्ट कौन आ रहा है, क्लोजेस्ट आर्गॉन आ रहा है, क्लोजेस्ट आर्गॉन आ रहा है, बिकॉज स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है। तो 21 के पहले कौन आ रहा है, आर्गॉन आ रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, आर्गॉन आ रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है। तो अभी कंडेंस में क्या करूंगा मैं, कंडेंस में यहां तक 18, 2 plus 2 4, 4 plus 6 10, 10 plus 2 12, 12 plus 6 18 and 18 is the electronic configuration of argon। तो मैं यहाँ पे argon लिखूंगा। argon का मतलब I have written configuration till here, यहाँ तक मैंने लिख दिया argon। फिर इसके के बाद क्या बचेगा, 4s2 3d1, तो यहाँ पे बचेगा 4s2 3d1, लेकिन थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए मैं पहले क्या लिखूंगा 3d1 और बाद में लिखूंगा 4s2। देखो आर्गॉन लिखा, आर्गॉन के बाद क्या बचा यहाँ पे 4s2 3d1 बचा, 4s2 3d1 बचा, करेक्ट, 4s2 3d1 बचा। लेकिन थोड़ा मतलब 3 नंबर पहले आएगा 4 के पहले, इसलिए मैंने पहले कहा 3d1 4s2 लगा। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, यहाँ तक आर्गॉन। व्हाट इज रिमेनिंग हियर, 4s2 3d2, लेकिन मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा 3d2 4s2। Again here, till here it is argon, argon। और क्या लिखोगे यहाँ पे 4s2 3d3, लेकिन मैं पहले क्या लिखूंगा 3d3
4s2. आर्गॉन, आर्गॉन, और यहाँ पे क्या लिखूंगा 3d5 4s1. कोई बोलेगा कि नहीं मैं आर्गॉन के बाद 4s1 और 3d5 ऐसे लिख सकता हूँ क्या? क्या आर्गॉन के बाद में 4s2 3d3 लिख सकते हो? लेकिन मैं प्रॉपर ऑर्डर क्यों बता रहा हूँ? 3 नंबर कम बिफोर 4. 3 4 के पहले आता है, इसलिए पहले 3 लिखा और बाद में 4 लिखा. यहाँ पे यहाँ तक आर्गॉन है. थ्री डी फाइव 4s2, 3d5 4s2, यहां तक भी आर्गॉन है. 3d6 4s2, आर्गॉन 3d7 4s2, आर्गॉन 3d8 4s2, आर्गॉन 3d10 4s1, और यहाँ पे आएगा आर्गॉन 3d10 4s2. ये यहाँ तक लिखा मतलब आर्गॉन और आगे 3d10. तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे तो 3d1 3d2 3d3, यहाँ पे 3d5 आ रहा है. तो ये हमारा क्रोमियम है. बाद में 3d5 3d6 3d7 3d8 3d10 आ रहा है, ये हमारा कॉपर है. ओके, और यहाँ पे आगे आएगा जिंक. तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू हाउ मेनी एलिमेंट 30 तक. अभी हमें रीजन देखना है कि क्रोमियम और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन अलग क्यों है, उनके लिए रीजन देना है. रीजन. ओके, तो आई जस्ट टर्न द पेज. Reason here I'll explain, like why chromium and copper has exceptional why chromium and copper has a exceptional electronic configuration. Why chromium and copper has a exceptional electronic configuration, मतलब इनके configurational अलग क्यों हैं? So first I'll write down here I'll write first for chromium. Chromium atomic number is 24. सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा the expected configuration of chromium. The expected configuration of chromium, तो हमारा chromium का configuration क्या आना चाहिए था? तो chromium atomic number 24, और क्या आना चाहिए था configuration? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d4, ये आना चाहिए था. ऐसे आना चाहिए था. 4s2 3d4 आना चाहिए था. करेक्ट. 4s2 3d4 आना चाहिए. लेकिन हमारे पास एक रूल है, बट completely filled and
half filled orbitals are more stable than incompletely filled orbital. यहाँ पे रूल क्या है देखो, completely filled orbital या half filled orbital, मतलब अगर हमारा ऑर्बिटल completely filled रहेगा या हमारा ऑर्बिटल अगर हाफ फील्ड रहेगा, then completely filled and half filled orbitals are more stable. तो अभी यहाँ पे हमें ये देखो, ये आउटर मोस्ट देखो 4s2, लेकिन उसके पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे एक रीजन एक्सप्लेन करता हूँ। देखो डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 10। डी में अगर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन लिखे, 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, डी 10 मतलब कंप्लीटली फील्ड, और उसका हाफ मतलब डी5 मतलब हाफ फील्ड। D10 मतलब completely filled orbital and D half मतलब half filled. And these two states, ये जो दो states है, they are stable. लेकिन अगर हमारा configuration D1, 2, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9 अगर ऐसा रहा, then they are called as incompletely filled and they are less stable. मतलब अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन D10 रहा, D10 का मतलब कंप्लीटली फिल्ड ही, बिकॉज D में हम लोग मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, D ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं 10। तो अगर D ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब D ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड, तो कैसे बनेगा स्टेबल। अगर D ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो कैसे बनेगा हाफ फिल्ड, कैसे बनेगा हाफ फिल्ड। ओके, उसके बाद लेकिन अगर जिसके पास D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9 इलेक्ट्रॉन्स है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीटली फिट, मतलब दे आर लेस स्टेबल। सिमिलरली S2 का मतलब क्या हुआ, कंप्लीटली फिट। बस S में हम लोग मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, 2। S1 का मतलब क्या हुआ, हाफ फिट। ये बोथ आर स्टेबल, मतलब S2 मतलब कंप्लीटली फिल्ड हुआ, S1 मतलब हाफ फिल्ड हुआ, मतलब अगर S में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो भी वो स्टेबल है, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो भी वो स्टेबल। देखो D में हमारा एलिमेंट स्टेबल कभी होगा, अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन कितना रहेगा, D5 एंड D10 रहेगा, तो S में इलेक्ट्रॉन स्टेबल कभी होगा, अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन कितना रहेगा, S2 या S1। S2 मतलब कंप्लीटली फिल्ड एंड S1 मतलब हाफ फिल्ड। तो ये हमारा स्टेबिलिटी का कंडीशन है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए था, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए था, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे D4 है। और D4 का मतलब क्या, मैंने आपको बोला था कि D4 का मतलब इनकम्प्लीटली फिल्ड, और इनकम्प्लीटली फिल्ड का मतलब क्या बोला था, लेस स्टेबल। लेकिन अगर हम लोग तो यहाँ पे क्या लिखा है, D4 but completely filled and half filled orbitals are more stable than incompletely filled orbital, and therefore 1
electron from 4s orbital is transferred to 3d orbital. हमें मालूम है अगर हमारा ऑर्बिटल अगर कंप्लीटली फील्ड रहेगा या अगर हमारा ऑर्बिटल हाफ फील्ड रहेगा तो मोर स्टेबल बनेगा देन द इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल. तो इसलिए हम लोग क्या करें, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर करें. सो देयरफॉर one electron from 4s orbital is transferred to 3d orbital, and therefore the observed electronic configuration of chromium, the observed electronic configuration of chromium. तो क्या आएगा फिर configuration? chromium 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पे मैं लिखूंगा 4s, यहाँ पे मैं लिखूंगा 4s1 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा तो 4s1 और यहाँ पे आएगा 3d5. तो अभी देखो अभी क्या हो रहा है, d5 मतलब d ऑर्बिटल इज हाफ फील्ड. नाउ since d orbital is half filled and s orbital is also is half filled. d orbital भी हमारा कैसे बना, हाफ फील्ड बना, और हमारा s orbital भी हाफ फील्ड बना, because of which since d orbital is half filled, s orbital is also half filled, because of which chromium acquire एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. क्रोमियम को क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. मतलब इस फॉर्म में हमारा क्रोमियम ज्यादा स्टेबल है, इस फॉर्म में कंपेयर टू दिस फॉर्म. तो यहाँ पे क्या था, डी ऑर्बिटल हमारा इनकम्प्लीटली था, यहाँ पे हमारा डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फील्ड था, लेकिन अभी हमारा डी ऑर्बिटल कैसा बन गया, हाफ फील्ड बन गया. और अगर हमारा डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड रहेगा तो क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा. सिंस डी ऑर्बिटल इज हाफ फील्ड and s orbital is also half filled, because of which chromium acquired extra stability. Chromium acquired extra stability. ये हमारा किसका रीजन हुआ, क्रोमियम का हुआ. अभी सेम रीजन विल गिव फॉर कॉपर, सेम रीजन विल गिव फॉर कॉपर. The first I'll write here the expected electronic configuration of copper. मतलब कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे आना चाहिए, एक्सपेक्टेड. तो कॉपर एटॉमिक नंबर 29 कैसे आना चाहिए था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 ऐसे आना चाहिए था. ये हमारा कॉपर का एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन था, बरोबर है. अगेन आई राइट डाउन द
since the half filled and completely filled orbitals are more stable. Since half filled and completely filled orbitals are more stable, therefore हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे D9 है, D9 मतलब क्या होगा, D9 आ रहा है यहाँ पे D9, देखो यहाँ पे D9 है, D9 का मतलब इनकम्प्लीटली फिट, और इनकम्प्लीटली फिट का मतलब क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन S से D में शिफ्ट करेंगे। सो सिंस, क्यों शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है since half filled and completely filled orbitals are more stable. Since the half filled and completely filled orbitals are more stable, ये ज्यादा stable है, correct? Therefore, one electron is transferred from 4s orbital to 3d orbital, करेक्ट? हम लोग क्या करेंगे, वन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, कहां से, फ्रॉम 4s ऑर्बिटल टू 3d ऑर्बिटल, एंड देयरफॉर द expected electronic configuration of copper. The expected electronic configuration of copper is, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 29, और क्या आएगा एक्सपेक्टेड, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, देखो यहाँ पे 2000 s1 and t10, 4s1 and 310, correct? Now since 3d orbital is completely filled and 4s orbital is half filled, therefore copper acquired extra stability. Copper acquired what extra? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, हमारा d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है और s1 हाफ फिल्ड है, इसलिए क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगा, देखो कॉपर एक्वायर्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड कॉपर विल बिकम मोर स्टेबल। तो ये हमारा दो रीजन था कि क्रोमियम और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन अलग क्यों है, क्रोमियम और कॉपर इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग क्यों है, इसका रीजन भी हम लोगों ने देखा, करेक्ट? तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, और दो रीजन देखे कि कॉपर और क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन अलग क्यों है, क्यों अलग है, क्योंकि एक रूल है हमारे पास, अगर कोई भी ऑर्बिटल अगर हाफ फील्ड रहेगा या अगर कंप्लीटली फील्ड रहेगा तो इट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वी ट्रांसफर वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल टू d ऑर्बिटल। कॉपर के केस में क्या हो रहा है, d10 आ रहा है, कॉपर के केस में यहाँ पे क्या आ रहा है, d10 आ रहा है, d10 मतलब
कंप्लीटली फिल्ड। और क्रोमियम के केस में क्या आ रहा है? क्रोमियम के केस में आ रहा है D5 आ रहा है, D5 आ रहा है। D5 मतलब क्या आ रहा है? हाफ फिल्ड आ रहा है। D5 का मतलब हाफ फिल्ड आ रहा है, करेक्ट। D5 का मतलब हाफ फिल्ड आ रहा है, तो ये हुआ D5 मतलब हाफ फिल्ड। ओके, तो ये हमारा रीजन। तो नाउ आई विल गो ऑन द नेक्स्ट हेडिंग। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, मतलब अबव प्रिंसिपल हो गया। नाउ आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट हेडिंग, एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज Pauli's, PAU, Pauli's exclusion principle. The next heading is Pauli's exclusion principle. Now what is Pauli's principle here? Pauli's principle क्या है? देखो अलग अलग स्टेटमेंट है। सबसे पहले राइट फर्स्ट स्टेटमेंट, no two electron in an atom can have same set of 4 quantum numbers. No two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum number. मतलब अगर हम कोई भी एटम ले लेंगे, कोई भी एटम, और कोई भी एटम के अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रहे। मतलब देखो एटम्स के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे बात करोगे तो स्कैंडियम के पास एटॉमिक नंबर 21 है, तो 21 इलेक्ट्रॉन्स है। टिटेनियम के पास 22 मतलब 22 इलेक्ट्रॉन्स है। वेनेडियम के पास 23 इलेक्ट्रॉन्स है। तो किस उनमें से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप लेते हो, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप लोगे, तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रहेंगे। चारों क्वांटम नंबर मतलब कौन कौन से क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रहे। मतलब क्या हुआ इसका? दूसरा और एक स्टेटमेंट है, ओनली two electrons can occupy the same orbital. Only 2 electron can occupy the same orbital, and they must have opposite spins. ये दूसरा स्टेटमेंट है। दोनों का मीनिंग एक ही है। देखो पहले स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला है कि एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रहेंगे। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं रहेगा। और व्हाट इज अदर स्टेटमेंट कि हमारे एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2, लेकिन उनके अपोजिट स्पिन रहेगा। उनका क्या रहेगा? अपोजिट स्पिन रहेगा। मतलब और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहेगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम रहेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम रहेगा, लेकिन विल हैव द अपोजिट स्पिन। मतलब स्पिन क्वांटम नंबर अलग रहेगा। मतलब कोई भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है। चार विल टेक वन एग्जांपल हीलियम एटॉमिक नंबर 2।
helium, atomic number 2, electronic configuration 1s2. देखो यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर 2 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। अब यहाँ पे 1s2, 2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 मतलब इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, एस ऑर्बिटल में, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, एस ऑर्बिटल में। एस ऑर्बिटल मतलब L इक्वल टू 0, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एस ऑर्बिटल 0। और ये 1 मतलब कुछ नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अभी देखो मैं टेबल बनाऊंगा यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों का n, दोनों का कौन से ऑर्बिटल में है, 1s में। तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर सेम है। तो अभी मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, टेबल n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, l इज इक्वल टू 0 टू n-1। m का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, -l 2 + l। और आगे हमारा क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमारा ml, ये हमारा ms। अभी देखो n का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है, n का वैल्यू 1 है। ओके, n का वैल्यू 1 रहेगा, तो n अगर 1 रहेगा तो l कितना आएगा, 0 टू n-1। n का वैल्यू 1 है, 1 - 1, 0 टू 1 - 1 0, ये 0 आएगा। 0 मतलब कौन सा ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल। 1 मतलब कौन सा ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल। तो ये हमारा 1s ऑर्बिटल हुआ। और l अगर 0 रहेगा तो m कितना रहेगा, -0 टू +0 मतलब 0, क्या रहेगा, 0। तो ये अगर 1 0 0 रहेगा, करेक्ट, तो ms स्पिन, और एक ऑर्बिटल हुई, एक ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक का स्पिन रहेगा +हाफ, दूसरे का स्पिन रहेगा -हाफ। इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखो n1 आया, l0 आया, m0, लेकिन स्पिन अलग है। लेकिन दूसरे के लिए क्या रहेगा, m0 ही रहेगा, l भी 0 ही रहेगा, n भी 1 रहेगा। इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, उनका एजिमुथल क्वांटम नंबर सेम है, उनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम है, बट स्पिन क्वांटम नंबर इज डिफरेंट। मतलब यहाँ पे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों का स्पिन अलग है, दोनों का स्पिन अलग है, लेकिन बाकी के 3 क्वांटम नंबर सेम है। लेकिन चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए क्या, नहीं, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं, क्योंकि क्यों, देखो प्रिंसिपल क्वांटम, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये अगर हमारा रहेगा, ये रहेगा हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये हमारा रहेगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, एजिमुथल क्वांटम नंबर सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम है, बट स्पिन क्वांटम नंबर्स आर डिफरेंट। तो यही उन्होंने बोला है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन का 3 क्वांटम नंबर सेम रहेंगे, लेकिन उनका स्पिन कैसा रहेगा, अपोजिट रहेगा, दे विल हैव द अपोजिट स्पिन। मतलब अगर आप कोई एक ऑर्बिटल की बात करते हो, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उनके लिए उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहेगा, उनका एजिमुथल क्वांटम नंबर सेम रहेगा, उनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम रहेगा, स्पिन क्वांटम नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। इसका मतलब कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर के वैल्यू सेम नहीं। मतलब देखो ना, यहाँ पे पता चलता है दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए ये तीनों क्वांटम नंबर सेम है, बट उनका स्पिन क्वांटम नंबर अलग है। ओके, दिस इज डायग्राम फॉर व्हाट, 1s ऑर्बिटल,
with two electrons having one s orbital with two electron having opposite spin. Okay, one s orbital with two electron having opposite spin. Now I'll just take one more example just to make you all understand the concept. Last example. N L का फॉर्मूला क्या है? 0 to n-1, M का फॉर्मूला -L to +L, और यहाँ पे स्पीड, क्वांटम नंबर। अभी देखो n = 1, अगर n = 1 लिखते हो, तो 1 - 1 0, मतलब 0 to 0 तो 0 आ जाएगा। L0 आएगा तो क्या आएगा? देखो -0 to +0, मतलब ये भी आएगा 0, और अगर M0 मतलब एक ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन होते, +12 -12, इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन अलग है, लेकिन इसका 0 0 1, ये एक टेबल। भाई मैं यहाँ पे n का वैल्यू 2 ले रहा हूँ, n का वैल्यू 2 ले रहा हूँ। n का वैल्यू 2 ले रहा हूँ। n अगर 2 रहेगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 - 1, 2 - 1 मतलब 1, तो 0 to 1, तो 0 और 1, 0 और 1। देखो यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, 2 - 1 1, तो 0 to 1, 0 and 1। अगर 0 रहेगा, L 0 रहेगा तो M भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। L 0 रहेगा तो M भी क्या रहेगा? 0 रहेगा, क्योंकि L 0 मतलब -0 to +0, -0 to +0 0, तो यहाँ पे आएगा +12 और यहाँ पे आएगा -12। लेकिन यहाँ पे अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए उनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, उनका एजिमुथल क्वांटम नंबर 0, और ये आएगा 2। अभी देखो, अगर L का वैल्यू मैंने 1 ले लिया, L का वैल्यू अगर 1 ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 to +1, -1 to +1, तो -1 to +1 मतलब क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा -1 0 और +1। देखो अगर L का वैल्यू 1 रहेगा, L का वैल्यू अगर 1 रहेगा तो M कितना आएगा? -1 to +1, तो -1 0 +1। अब ये -1 के लिए दो स्पिन, ये एक ऑर्बिटल्स है, इसमें दो, +12 और -12, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि दोनों का स्पिन अलग है, लेकिन ये भी आएगा -1 और ये भी आएगा 1, और इस सबके लिए 2 है ही है। इसके लिए 0 मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, एक आएगा +12, एक आएगा -12, लेकिन इनके लिए ये -12, ये 0, और ये भी आएगा 1 1, और ये आएगा 2 2, और ये +1 मतलब ये एक ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे दो है, +12 -12, तो इसके लिए यहाँ पे कितना आएगा? +1 1 1 2 2, ये हमारे अलग अलग इलेक्ट्रॉन।
तो अभी हम इसको लेबल करेंगे कि हमारा नंबर इलेक्ट्रॉन, ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये हमारा सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, सेवेंथ इलेक्ट्रॉन, एथ इलेक्ट्रॉन, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन, 10th इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से आप कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई भी 2। अगर कोई बोलेगा मुझे फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन देखना, तो फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, एजिमुथल क्वांटम नंबर सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम है, बट स्पिन क्वांटम नंबर अलग है। तो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं। अगर कोई बोलेगा मुझे फर्स्ट और थर्ड के बारे में देखना है, मुझे फर्स्ट और थर्ड के बारे में देखना है, फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड में देखो प्लस हाफ सेम है, 0 0 सेम है, 0 0 सेम है, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम यहाँ पे क्वांटम नंबर 1 है, यहाँ पे क्वांटम नंबर 2 है। मतलब कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं। अभी आप बोलोगे वन मुझे सेकंड और फिफ्थ देखना है, सेकंड और फिफ्थ, तो सेकंड और फिफ्थ मतलब कौन सा, ये हमारा सेकंड है, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये हमारा फिफ्थ है। तो सेकंड और फिफ्थ की अगर बात करोगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग है 1 2, उसके बाद उनका मैग्नेटिक एजिमुथल क्वांटम नंबर अलग है 0 1, उसके बाद उनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अलग है, बट उनका स्पिन क्वांटम नंबर भी अलग है। मतलब कोई भी अगर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन लो आप, इसमें से कोई बोलेगा नहीं कि मुझे इलेक्ट्रॉन नंबर 9 और 10 लिखने, 9 एंड 10, तो 9 एंड 10 में देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, एजिमुथल क्वांटम नंबर सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम है, बट स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट। अगर कोई बोलेगा कि नहीं मुझे यहाँ पे 7th इलेक्ट्रॉन और 9th इलेक्ट्रॉन की बात करना है, 7th और 9th, तो 7th और 9th मतलब देखो ये हमारा 7th है, ये 7th और 9th, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग है, सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, एजिमुथल क्वांटम नंबर सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अलग है, 0 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है, बट स्पिन क्वांटम नंबर सेम, स्पिन क्वांटम नंबर सेम। तो मुझे यहाँ पे क्या बोलना कि आप कोई भी मतलब यहाँ तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन बताए, 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कोई भी आइटम के अगर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आप लोगे तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रहेंगे। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रहेंगे। ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल है, पॉलीज, ये हमारा प्रिंसिपल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है देखो, no 2 electron in an atom can have the same set of 4 quantum number। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रहे, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर के वैल्यू सेम नहीं रहे। और एट द मोस्ट क्या होगा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर सेम होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम होगा, बट दे विल हैव द अपोजिट स्पिन। मतलब एटलीस्ट उनका स्पिन क्वांटम नंबर तो अलग रहेगा ही रहेगा। सो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल एंड दैट दे मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन। तो ये हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। और ये उसके 2 एग्जाम्पल दिया मैंने, करेक्ट। तो उसके साथ ही ओके, तो ये हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हुआ। इसका और भी एक सेंटेंस आता है, और भी एक सेंटेंस है, राइट डाउन हियर।
मतलब यही जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन जो आपको बताया उसका ही अलग फॉर्म है, इसका ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, और ओनली two electrons may exist in the same orbital with three quantum number same, that is fourth quantum number is different. मतलब अगर एक ऑर्बिटल रहेगा तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका 3 क्वांटम नंबर कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, बट फोर्थ क्वांटम नंबर कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा, एंड हेंस these electrons must have these two electron must have अपोजिट स्पिन। ये ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, ये इसका ही फॉर्म है, यहाँ पे जो फॉर्म आपको लिखा हुआ है, ओनली टू इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल विद द अपोजिट स्पिन, उसका ही थोड़ा और डिटेल में दिया हुआ है, ओनली टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल, two electron in the same orbital have 3 quantum numbers same, but the fourth quantum number is different, and hence these electron must have the opposite spin. Hence these electron must have the opposite spin. Correct? So same sentence. So with this, we have finished with the Pauli's. We have finished with the Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. We have finished with this. Correct? अभी remaining के बारे में हम लोग will do it. Remaining part will do it in the next lecture. अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है या कुछ रहेगा क्वेरी तो बोल दो।